एक नए देश किर्गिस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में, और ये जो शहर है ये दरअसल ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। जो किर्गिस्तान है वो लगभग 95% जो है पहाड़ों से ढका हुआ है। आज सुबह मैं देख रहा था कि हमारे राइट साइड में जैसे वो पीर पंजाल के जो पर्वत हैं हमारे हिमाचल में, उस तरह से बर्फ़ से ढके हुए पर्वत मुझे नज़र आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े। तो यहाँ की जो खूबसूरती है वो है दरअसल नेचुरल ब्यूटी। अगर आप पहाड़ों में हाइकिंग करना चाहते हैं, पहाड़ों में घूमना जाना चाहते हैं, या आपको जिसको बोलते हैं वो एकदम ऑफ बीट जाना है, तो उसके लिए किर्गिस्तान है। बहुत सारे जो ट्रैकर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, इंडिया से यहाँ आते हैं। जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ, तो वो लड़की बता रही थी कि यहाँ पे इंडिया से बहुत सारे ट्रैकर्स आए थे पिछली बार। वो कहीं ऐसे पहाड़ पे गए, कह रहे जहाँ पे ज़्यादातर लोग जा नहीं पाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं पूरे दुनिया से। मेरा जो आज का जो प्लान है वो है सिर्फ़ और सिर्फ बिश्केक घूमने का। मैं देखना चाहता हूँ कि बिश्केक में क्या क्या चीज़ें हैं। ये है जी सोवियत ज़माने का थिएटर। सोवियत यूनियन में जितनी कंट्रीज़ थी उन जगह पे आपको इस तरह के थिएटर्स मिल जाएंगे। ये मैंने रशिया में भी देखे हैं। उस टाइम पे ये मनोरंजन के साधन के तौर पे बनाए जाते थे, लेकिन अब इनके अंदर में थिएटर भी है, सिनेमा भी है, सब कुछ इसमें डाल दिया है। आप देखेंगे बीच में एक मूवी लगी हुई है, इंटरस्टेलर लगी हुई है रशियन में, और बाकी भी मूवीज़ हैं, और इसमें शायद से वो थिएटर वाले शोज़ भी होते होंगे। ये जो सोवियत बिल्डिंग्स होती थी ना, ये मुझे सच में बड़ी ज़बरदस्त लगती है। मुझे पुरानी सोवियत बिल्डिंग्स देखने में इतना अच्छा लगता है, मतलब ये इनकी खूबसूरती की बात ही अलग होती थी। मैंने रूस के कुछ शहरों में जाके घूमा है, तो वहाँ पे मैंने जो देखा है, मतलब आजकल की जो मॉडर्न बिल्डिंग्स होती हैं वो वैसी नहीं होती हैं जैसी ये होती हैं। आप देखिएगा कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। इसमें जो नक्काशी करते हैं ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। थोड़ी गर्मी लग गई थी तो जैकेट उतार दिया। ये वाला जो जैकेट है ये सिग्नेचर जैकेट है मेरे चैनल का। और एक बात आपको बता दूँ, इस जैकेट की एक खासियत, आप सोचिएगा मेरे पास कैमरा, ये वाला जो बैग है कैमरे का बैग है, अभी मैंने इसमें डाल दिया वो, जबकि इसमें बैटरीज, पावर बैंक्स, पता नहीं क्या क्या भरा रहता है, पर्स, गॉगल्स, सब कुछ भरा रहता है। उसके बावजूद भी वो जो जैकेट है वो इतना सा हो जाता है, और उसको कहीं पे भी डाल दो। ट्रैवलिंग के लिए इस तरह के जैकेट इसलिए कामयाब होते हैं, ख़ास करके अगर आप सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि एयरलाइन कंपनीज़ क्या करती है कि अगर आपका वेट थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, मान लीजिए अलाउड बैगेज है, किसी ने मान लीजिए सिंगल बैगेज वाला लिया है, कैबिन बैगेज वाला, वो टिकट बहुत सस्ती होती है। तो अगर आपने उसमें 1 से 1.5 किलो डाल दिया, तो आजकल एयरलाइन ना बड़ी चौकस हो गई इस मामले में। ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो पैसे मांगना शुरू कर देती है, यानी कि वो जाएगा आपका 3-3.5 हज़ार, महंगी टिकट हो जाएगी, उतने की तो जैकेट नहीं होगी। तो इसीलिए ऐसे जो जैकेट होते हैं ये इतने हल्के हैं, मेरे पास में जितने भी हैं ये सारे हल्के जैकेट्स हैं, तो ये बड़े काम के हैं। और सबसे बड़ी बात है गर्मी, ये पसीना निकाल दे आपका। अच्छा, किसी ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आप पुराने देश से नए देश में गए हो, लेकिन उनको समझ नहीं आया वो बात। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ समझ किस वजह से नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने किर्गिस्तान, तजाकिस्तान का नाम नहीं सुना है, कज़ाकिस्तान का नाम शायद से सुना हुआ है, उज़्बेकिस्तान का नाम सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ तो सेंट्रल एशिया में कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके नाम स्तान करके है। ये है कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इनमें से जितने मैंने नाम बताए हैं, इनमें से सारी कंट्रीज़ वीज़ा देती है किसी को भी, आप आ सकते हैं, जा सकते हैं घूम के। लेकिन एक कंट्री है जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान
किसी भी देश के नागरिक को अपने देश में आने की अनुमति देता ही नहीं है। वो बड़े रेयर केसेस में वीज़ा अप्रूव करता है, और वो भी पूरी छानबीन करने के बाद। उसके बाद जब आप उस देश में जाते हैं तो आपको वहाँ का एक ट्रैवल गाइड साथ में रखना पड़ेगा, जो आपको बताएगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ऐसे नहीं कि जैसे मैं फ्रीली घूम रहा हूँ। मैं ज़्यादातर देशों में आपने देखा मैं फ्रीली घूमता हूँ, अकेले घूमता हूँ। आप वहाँ पे नहीं घूम सकते। मैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पे आप वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ पे आप फ़ोटो नहीं खिंचा सकते। वो बंदा बोलेगा कि कहाँ आपको वीडियो बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। तो ऐसी कंट्री में पूरे साल भर में जो विज़िटर्स जाते हैं, जो विज़िटर वीज़ा अप्रूव्ड होते हैं, वो 5000 रहे हैं आज तक मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। सोचिए एक देश में सिर्फ 5000 लोग, तो आप समझ सकते हैं। तो उस कंट्री में आपको थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो। बाकी जितनी ये कंट्रीज़ हैं बहुत सेफ़, बहुत ही अच्छी, इजीली एक्सेसिबल, क्योंकि आसानी से वीज़ा मिल जाता है यहाँ का, ज़्यादा कोई चक्कर है नहीं। ये एक घंटा घर है यहाँ पे। अच्छा, ये वाला जो बैंक है, यहाँ से मैंने पैसे विड्रॉ किए थे, वो सामने जो मशीन है, इस वाले बैंक में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो कुछ बैंक्स होते हैं वो ट्रांजैक्शन चार्ज लेते हैं हमारे बैंक के अलावा। यानी कि यहाँ का जो बैंक होगा वो भी ट्रांजैक्शन चार्ज लेगा। इसकी स्क्रीन पे पहले से लिख के आता है भाई ट्रांजैक्शन चार्जेस 0 हैं, यानी कि जो आपका बैंक लेगा ये कुछ नहीं लेगा। यहाँ पे सेब बिक रहे हैं भाई साहब, 130 रुपये किलो। ये वाले 85। हेलो हेलो हाय, आई एम फ्रॉम इंडिया। India? यस। From Japan. Japan? Ah, nice to meet you. Nice to meet you. So you are just yes. Nice to meet you. जापानी यूट्यूबर साइकिल पे घूम रहे हैं। वाह। अच्छा, एक बात है, एक यूट्यूबर जब दूसरे को देखता है, वो कहीं का भी हो, मतलब एक खुशी सी होती है अंदर से कि यार ये अपने ही कम्युनिटी का बंदा है। बहुत सारे मिल गए मुझे यूट्यूबर्स, बहुत सारे। एक आपने देखा वो वहाँ पे मिले थे, ताशकंद में मिले थे, एक समरकंद में मिले थे, जिन भाई साहब ने मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचवाई हुई है। भाग के आए मेरे पास में, मतलब एक अलग ही हिसाब रहता है। अच्छा, ये है यहाँ पे सब्जी मार्केट। अभी मैं जा रहा हूँ आख्ताउ स्क्वायर, एक फेमस जगह है यहाँ पे, जो कि सिटी सेंटर में है बिश्केक के। बहुत सारे लोग कहते हैं वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। देखते हैं वहाँ क्या है। आख्ताउ स्क्वायर। ये यहाँ पे स्कूल लग रहा है। छोटे बच्चों का स्कूल है। अच्छा, इन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को बड़ा मस्त सजाया होता है ना। वाह। किर्गिस्तान में जो पैसे का हिसाब किताब है, जो भी प्राइस होता है, उसको समझना थोड़ा सा इसलिए आसान है क्योंकि इनकी करेंसी हमारे बराबर है लगभग। यह है जी बिश्केक का सिटी सेंटर, आख्ताउ स्क्वायर।
आक्ताओ स्क्वायर विक्ट्री स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि सभी देश में या देश की राजधानी में एक विक्ट्री स्क्वायर होता है, वैसे ही ठीक यहाँ पे बिश्केक में भी है। देखेंगे वहाँ पे झंडा है किर्गिस्तान का, और इसके ठीक पीछे एक कोई महानुभाव हैं जो घोड़े पे हैं जिनका अच्छा, इन देशों में ना ये जो स्टैचूज़ हैं ये घोड़े वाले बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि ये क्या करते हैं कि अपने जो इनके पहले वॉरियर्स रहे हैं उनमें से किसी ना किसी की इस तरह से जो है मूर्ति बना के ये जो है डाउनटाउन में, या जैसे ये स्क्वायर है यहाँ पे विक्ट्री स्क्वायर, वैसे ये लगा देते हैं। लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है, आप देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो वहाँ पे एक ना बड़ी अजीब सी चीज़ है, वो ये है कि 2 सिपाही खड़े हैं बॉक्स में और वो हिलते नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो सारी भीड़ लगी उनके पास। मैं सोच रहा हूँ जाके मैं भी देख ही लूँ। भाई ये है वो जो 2 बंदे हैं। देखेंगे ये हिलेंगे नहीं। ड्यूटी कितनी खतरनाक है इनकी, है ना, मतलब हिलना नहीं है। और ऐसे कैसे खड़े रह सकता कोई बंदा भाई इतने देर तक। इंसान देखो क्या क्या ड्यूटीज़ करता है सच में। कई ऐसे काम हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मेरे जैसे बंदे को बोला जाए भाई यहाँ खड़ा हो जा और पता नहीं कितने घंटे की ड्यूटी होगी, वो बिल्कुल हिलते नहीं है ये लोग। और इनकी ड्यूटी कब चेंज होती है ये पता नहीं। ये है जी सामने नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम किर्गिस्तान का। यहाँ पे जो किर्गिस्तान की हिस्ट्री है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री में तो आप यहाँ से जाके किर्गिस्तान की हिस्ट्री देख सकते हैं। ये लोग वापस मुड़े हैं अभी, मुझे लगता है या तो बंद है ये। ओह वो जापानी आ गया है यहाँ। हेलो। इस तरह के स्टैचूज़ मैंने बहुत देखे हैं रशिया में। आप सोचिएगा इन्होंने अपने जितने भी लोग पीछे, खास करके वर्ल्ड वॉर 2 में जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, उनको ये इतनी ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। रशिया में मैंने देखा था कि हर गांव के बाहर में एक छोटा सा स्क्वायर होता था और वहाँ पे मतलब उनकी मूर्तियाँ ऐसे ही लगाई जाती थी। अब जैसे ये भाई साहब हैं, पता नहीं कुछ कोट नीचे रख के कुछ कागज़ दे रहे हैं, और वो आप देखेंगे कितनी सारी है। ये बहुत बड़ा पार्क है। बिश्केक जो शहर है उसको सच में काफ़ी अच्छा इन्होंने सजाया हुआ है। आई एम फ्रॉम इंडिया। या अच्छा, ये वाला जो स्टोर है पीछे आज़बुका 24/7, इससे मैंने पता क्या लिया है, 3 टमाटर और 1 प्याज। भाई 3 टमाटर आए 25 रुपये, 25.09 सोम के, यानी कि मान के चलिए 25 सोम के 3 टमाटर। और प्याज, 1 प्याज आया 2.5 सोम का। तो टोटल मैंने इनको पे किए 27 सोम में। अब क्योंकि मुझे अपना जो है खिचड़ी तैयार करनी है टमाटर वाली मज़ेदार, तो इसके लिए मैंने ली है ये। अब आप बोलोगे कि यार ज़्यादा क्यों नहीं ली जब आपको ज़्यादा टाइम रुकना है। तो एक्चुअली ये ना मैं थोड़ा सा फ्रेश लेना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हॉस्टल में इसको हम लोग रखते हैं फ्रिज में, और मेरे साथ बहुत बार हो गया है कि अब देखते तो रहते नहीं है कि कौन उठा के ले गया। तो हॉस्टल में क्या होता है, मान लीजिए मेरे वहाँ 4 टमाटर है, तो 4 में से शाम को जब मैं आऊँगा तो वहाँ पे 1 होगा, 3 गायब होंगे।
अभी का जुगाड़ हो गया, 3 टमाटर 1 प्याज बस, और इनका जो प्याज होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ। आज का जो दिन है बड़ा ही ज़बरदस्त रहा, बड़ा मज़ा आया। और अब घर जाके पहले खाना खाऊँगा, पहले अपना खाना बनाऊँगा, पहले चाय पीऊँगा। आज मैंने बड़े दिनों से चाय नहीं पी, और मैं अपने साथ में इंडिया से लाया हूँ टाटा टी। हॉस्टल में वहाँ पे वैसे चाय है वहाँ पे, लेकिन वो पता नहीं कौन सी होगी। मैं पीऊँगा अपनी टाटा टी, और साथ में लाऊँ हल्दीराम के नमकीन, वो खाऊँगा। अरे मज़ा आएगा, मुंह में पानी आ रहा है अभी से ही। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखी अभी, यहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। मेरे पास एक भाई साहब आए, उस बंदे को टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा, तो उसने मुझे बोला मेरा हाथ छुओ। मैंने देखा तो उसको बुखार हो रखा पूरा। तो मुझसे पैसे मांग रहा था वो, और मुझे दिखा रहा था हाथ में छेद हो रखे हैं। मतलब वो क्या थे, वो जो नहीं होते, वो जो इंजेक्शन लगाते हैं ड्रग्स के, उसके वो दिखा रहा था मुझे कि मुझे ये चाहिए। तो मैंने उसको ऐसे बहाना किया कि मैं समझ ही नहीं रहा हूँ कि क्या बोल रहे हो, लेकिन मैंने उसको कुछ खाने को दिया। मैंने कहा ये खाओगे, ऐसे इशारा किया खाओगे, तो उसने वो खाने के लिए ले लिया। बल्कि जब मैं उठने लगा वहाँ से, तो फिर उसने दोबारा और मांगा। दरअसल मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे, तो मैंने उसको दिए कुछ। मैं कहा चलो कुछ फ़ायदा हो जाएगा इसका बेचारे का। और अभी रास्ते में एक बंदा वो मुझसे मांग रहा था, वो आया, मुझे बोलने लगा 10 सोम। तो 10 सोम मैंने ऐसे उसको इग्नोर किया कि जैसे मैं कुछ समझा नहीं। मैंने बोला कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहे हो। तो फिर कहने लगा 10 सोम 10 ऐसे करके बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 सोम। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा मैं नहीं समझा, सॉरी। उसको मैंने ऐसे कंफ्यूज कर दिया, फिर वो चला गया। तो यहाँ पे आपको पैसे मांगने वाले खास करके यंगस्टर्स मिलेंगे, और साफ पता है कि यंगस्टर पैसे लेते हैं नशे के लिए। तो थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिएगा।